तो मैंने ना एक चीज़ नोटिस की है, ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, नेगेटिव चीज़ को सोचते हैं, इंक्लूडिंग मी कभी-कभी। तो हम ना हम लोग स्कूल में पढ़े हैं, ठीक है, बचपन में। तो हम लोग को क्लास में जो सिखाया जाता था, जो हम लोगों को चैप्टर्स याद कराए जाते थे, टीचर क्या बोलती थी कि आप लोगों को जाके घर पे जाके रिवीजन करना है, मैं कल पूछूंगी, ठीक है। वो क्यों बोलती थी ये चीज़? क्योंकि जब टेस्ट होगा, एग्ज़ाम होगा, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में यहाँ पे फिक्स हो जाए और हम उस चीज़ को रिवीजन करके अपने दिमाग में एक तरीके से बिठा लें, उसको परमानेंट कर लें। तो सेम थिंग शायद से जो लोग नेगेटिव चीज़ों को रिवाइज़ करते रहते हैं दिन भर, हर दिन, हर सेकंड, हर मिनट, शायद से वो नेगेटिविटी ना परमानेंट कहीं ना कहीं दिमाग में हो जाती है। तो इसी वजह से जो लोग परेशान होते हैं थोड़े बहुत भी, वो और ज़्यादा परेशान होने लगते हैं, क्योंकि वो उस परेशानी को ना यहाँ पर परमानेंट कर रहा है रिवीजन करते करते। तो ये मेरे साथ हो रहा था, ये मैंने अभी थोड़ा फील किया कि यार ऐसा है। लाइक मेरे को ये 2 महीने हो जाएंगे एक रूम में बंद हुए, मतलब ऐसे प्रॉपर बंद हुए नहीं, ये मेरा घर है और मैं घर वालों से थोड़ा कम बात करती हूँ, घुलती मिलती हूँ। इसका रीज़न मैंने बताया हुआ है पिछली वीडियोस में। तो छत पे रूम है एक, और छत पे एक वॉशरूम है एक्स्ट्रा। तो मैं यहीं पे रूम पे रहती हूँ, वॉशरूम यूज़ करती हूँ अपना नहाने धोने के लिए, फ़्रेश होने के लिए। बाकी खाना लेने के लिए मैं नीचे जाती हूँ, मेरी मम्मी मुझे कॉल कर देती हैं, तो मैं खाना ले आती हूँ और खाना खा के अपना फ्री हो जाती हूँ और अपना अपना ट्रेडिंग वगैरह में ध्यान दे रही हूँ। मतलब अपनी अर्निंग सोर्स बढ़ाने के लिए कैसे मैं आगे काम कर सकती हूँ, एक कमरे पे बंद रह के मैं कैसे सक्सेस पा सकती हूँ, मैं उस पर काम कर रही हूँ। तो क्या हो रहा था ना, 1 महीने जो मेरा आइसोलेशन में गुजरा है इस रूम में, वो बहुत ही अजीब तरीके से गुजरा है। आप लोगों ने अगर वीडियोस देखी हो तो पिछली कुछ वीडियोस में जब स्टार्टिंग मैंने की थी तो मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, मैं सिर्फ रो रही थी। तो वो मेरे इमोशंस थे। तो मैं जितना उस चीज़ को ना, जितना ज़्यादा मैं उस चीज़ को सोच रही थी, रिवाइज़ कर रही थी, वो उतनी ज़्यादा मेरे दिमाग में परमानेंट हो रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने नहीं किया, ये अपने आप शायद टाइम निकलता है तो कहते हैं ना अपने आप चीज़ें हील होने लगते हैं। तो शायद से टाइम जाने की वजह से मैंने अपना वो ओवरथिंक करना खुद ही बंद कर दिया, अपने आप ये हो गया और मैं अपने करियर पर ध्यान देने लगी। मैं लाइक करियर मेरा ये है नहीं, मैं तो इसमें बिल्कुल नई हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, बट मैं सीख रही हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं अब दिमाग में ना ये चीज़ें ही, लाइक मैं वीडियोस देख रही हूँ ट्रेडिंग की, मेरी जो इंस्टाग्राम की फ़ीड है, यूट्यूब की फ़ीड है, वो सिर्फ ट्रेडिंग से भर गई है, क्योंकि मैं और फालतू की चीज़ें देख ही नहीं रही हूँ। तो बेसिकली आप समझो इस चीज़ को, आप जिस चीज़ को एक बार सोचते हो, 2 बार सोचते हो, 3 बार सोचते हो, फिर सोचते जाते हो, तो वो चीज़ परमानेंट हो जाती है। ये आप अपनी फ़ीड से ही पता लगा लो। आप अपने सोशल मीडिया की फ़ीड से ही किसी को अगर जानना है ना, उसकी सोशल मीडिया की फ़ीड से आप जान जाओगे। जैसे कोई किसी को फ़नी चीज़ें पसंद है तो वो फ़नी वीडियोज़ ही देखेगा, तो उसकी फ़ीड में वही आएगा। कोई दुखी है, वो रो रहा है, अपनी लाइफ में परेशान है, तो उसकी फ़ीड में वही आएगा। जैसे मेरी फ़ीड में भी अभी 1 महीने पहले तक आ रहा था। बट मेन मुद्दा यही है कि हम जिस चीज़ को परमानेंट कर लेते हैं, वो परमानेंट तब होती है जब हम एक ही चीज़ को रिवीजन करते रहते हैं पूरे दिन। तो कोशिश करो, क्योंकि मैंने पता नहीं मेरा ये लक है क्या है। पिछली बार भी जब 2020 में मेरा ब्रेकडाउन हुआ था, तब भी मैं बहुत गंदे फेज़ से गुज़री थी और तब भी मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा था निकलने में। लड़कियों को ऐसा बोलते नहीं लगता, क्योंकि लड़कियां बहुत स्ट्रांग होती हैं। अगर वो जान जाती हैं कि कुछ नहीं होने वाला इस चीज़ से, रोने धोने से, तो वो फिर शायद अपने काम पे ध्यान देने लगती हैं और टाइम पे छोड़ देती हैं और भगवान पे छोड़ देती हैं कि ठीक है, देखा जाएगा, जैसा भी होगा, जो होगा अच्छा होगा। तो इसलिए मैं ये चीज़ फ़ील कर रही हूँ कि मैं जिस चीज़ को रिविज़न कर रही थी पूरे दिन, वो चीज़ मेरी लाइफ में हो रही थी एक्चुअली। मैं नेगेटिव चीज़ें दिमाग में ला रही थी और चीज़ें नेगेटिव वाली सोच रही थी कि ऐसा क्यों हुआ, ये वो, तो वो चीज़ ही परमानेंट हो रही थी। इवन मेरे फीड में भी वो चीज़ें आ रही थी, तो मेरा दिमाग फिर ख़राब हो रहा था। बट जैसे ही मैंने नई चीज़ें, स्किल्स लर्न करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मेरे
मेरे दिमाग में कहीं न कहीं वो परमानेंट बन रहा है कि नहीं यार, इस पे भी काम करना है। तो मेरे दिमाग में वही थॉट्स चल रहे हैं, इवन मेरी फीड भी वही चल रही है, इवन मुझे सपने भी इस चीज़ के आ रहे हैं। जो मैं ट्रेडिंग सीख रही हूँ, मुझे इसके सपने आ रहे हैं। आप बिलीव नहीं करोगी कि मैं चार्ट रीड कर रही हूँ, मुझे आ नहीं रहा कैसे करना है वो। तो आप ध्यान दो, आप क्या रिवाइज़ कर रहे हो पूरे दिन, अच्छी चीज़ रिवाइज़ करो और देखो। वैसे तो किसी के कहने पे कोई बंदा रिवाइज़ नहीं करेगा भाई, अच्छी चीज़ है वो तो। उसका इमोशन जब तक वो हील नहीं कर लेगा खुद को, तब तक वो खुद ही अच्छी चीज़ें नहीं कर पाएगा। बट आप कोशिश कर सकते हो, कोशिश करोगे तो शायद से चीज़ें परमानेंट होने लगे पॉजिटिव वाली। तो पॉजिटिव चीज़ें रिविज़न करो जितना हो सके।